यह घटना है मुंबई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी की, जहां पर कंपनियां तो बहुत सारी थी और लगभग सभी कंपनियां 3 शिफ्टों में चलती थी। लेकिन यह कंपनी कुछ अजीब थी, जहां की घटना आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, एक वर्कर की तरफ से, जिसका नाम था अमित बांजलेकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित बांजलेकर। मेरा जन्म यूपी में एक गांव के बहुत छोटे परिवार में हुआ था, जिस घर में आर्थिक दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभी खाने को नहीं मिलता था। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मेरी बढ़ती उम्र के साथ मेरी परेशानियां भी बढ़ रही थी। घर की स्थिति देखकर मैं अक्सर सोचता था कि एक दिन घर की सभी परेशानियों को दूर करके अपने और अपने परिवार के लिए सुख के सभी साधन पूरे कर लूँगा। इसलिए मैं अपनी सभी ज़रूरतों को रोककर पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा कर लिया करता था। किसी तरह करके तो मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पास एडमिशन और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह लोग मुझे आगे और पढ़ाएं, लेकिन मेरे मन में पढ़ने की इच्छा थी। यह बात जब मेरे मामा को पता चली, तब मेरे मामा ने मुझसे कहा, तुम मेरे घर पर आकर रहो, तुम जितना पढ़ना चाहते हो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के घर चला गया। वहाँ पर रहकर जब मैंने इंटर पास किया, तो वहाँ के कुछ लड़के मुंबई शहर जाकर कमाने की बात कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। जब मैं मुंबई पहुंचा, तब वहां पर मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गया, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो खुद खुशी कर लिया जाए। मेरी ज़िंदगी मुझे और मैं एक सपने की तरह दिखाई देने लगे। उसी दिन मेरे रूम में एक आदमी आया। उसने कहा, तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन रात में करना पड़ेगा। मैंने सोचा मरने से अच्छा है, चलो जीने की कोशिश की जाए। उसने कहा, तुम शाम को तैयार रहना, जब मैं आऊँ तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उस कंपनी में लगवा दूंगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान था, तो मैंने बिना कुछ सोचे कह दिया, हाँ तुम आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। जब शाम के 6 बजे, तब वह आदमी मेरे रूम पर आ गया और मैं उसके साथ चला गया। वह आदमी आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह आदमी कुछ दूर चलने के बाद सिटी के बाहर जाने वाली एक पगडंडी रास्ते पर चलते हुए कहा, चलो बस थोड़ी दूर पर है वह कंपनी। उस रास्ते पर चलते हुए मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। वहाँ पर एक भी मकान नहीं था। उस रास्ते में सब जंगली कांटेदार पेड़ थे और अजीब अजीब कीड़ों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ी। तब उस आदमी ने कहा, लो आ गई तुम्हारी कंपनी, तुम्हें यहीं पर काम करना है। कंपनी के बाहर बहुत हल्की हल्की रोशनी थी। गेट के बाहर एक आदमी बैठा था। जब
हम लोग गेट के पास पहुँचे। तब उस आदमी ने उठकर नमस्ते किया और फिर कंपनी का गेट खोल दिया। मैं उस आदमी के साथ अंदर चला गया। कंपनी के अंदर भी बहुत कम रोशनी थी। वहीं कोने में एक टेबल पर एक हल्की सी लाइट जल रही थी और कुर्सी पर एक आदमी सर नीचे किए हुए बैठा था। तब मेरे साथ जो आदमी गया था उसने कहा, क्यों इतनी जल्दी सोने लगे? तब वह आदमी झिझक कर उठा और कहा, क्या बात है? मेरे साथ वाले आदमी ने कहा, कुछ नहीं, इस लड़के को काम पर रखना है। उसने कहा, ठीक है, अपना नाम पता लिखवा दीजिए और इस लड़के को अभी से काम पर लगा दीजिए। उस आदमी ने मुझे कंपनी में काम दिलवा दिया और फिर कंपनी से बाहर निकल गया। तब कंपनी के अंदर वाले आदमी ने पूछा, यह कौन था तुम्हारा? मैंने कहा, पता नहीं, यह मेरा कोई नहीं है। इसने कहा, चलो मैं तुम्हें कंपनी में काम दिलवा दूंगा। तो मैं इसके साथ आ गया। यह कौन है मैं नहीं जानता। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम यहाँ से सीधा आगे की तरफ चले जाओ। कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक गेट मिलेगा, तुम वहीं से अंदर चले जाना। कोई कुछ पूछे तो मुझे बता देना। मैंने जब वहाँ पहुँचकर उस गेट को खोला तो मैं एकदम हैरान रह गया। वहाँ पर एकदम उजाला था और बहुत लोग काम कर रहे थे। मैं भी वहाँ की एक मशीन पर लेबर का काम करने लगा। मेरा पहला दिन था तो मुझे 12-1 बजे के करीब नींद आने लगी। तब मिस्त्री ने कहा, तुम यहीं पर सो जाना, यहाँ से बाहर मत जाना। मैं वहीं मशीन के पास लेट गया, लेकिन मशीन की आवाज़ से मुझे वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। 2-3 दिनों तक मैं इसी तरह काम करता रहा। रास्ते में भी जाते समय बहुत डर लगता था। एक रात करीब 1:30 बजे मैं कंपनी में था। मुझे नींद भी आ रही थी। मैं टॉयलेट करने गया। तब वहाँ पर देखा लेटने की अच्छी जगह थी। मैं कार्टून के गत्तों को ले जाकर वहीं पर लेट गया और मुझे अच्छी बढ़िया नींद भी आ गई। तभी मुझे लगा जैसे टॉयलेट का गेट किसी ने बहुत तेज़ से पटक दिया हो। जब तक मैं आँख खोलता कोई मुझे अपने पैरों से रौंदता हुआ तेज़ी से भाग गया। मेरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। मैं किसी तरह करके चिल्लाते हुए वहाँ से भागा। मशीन चलाने वाले सभी मिस्त्री दौड़कर मेरे पास आए और कहा, क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने उन सभी से अपने गुजरे हुए वक्त को बताया। उन सभी ने कहा, होगा तुमने कोई भयंकर सपना देखा होगा। लेकिन जब सुबह हुई तब सभी ने बारी बारी से कहा, आज के बाद वहाँ पर मत लेटना। तब मैंने एक मिस्त्री से कहा, क्यों, यहाँ पर लेटने से दिक्कत क्या है? तब उसने कहा, यहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है जो उस टॉयलेट वाली गैलरी में लेटता है, वह उसे उठा देती है। किसी कारण उसकी यहाँ मौत हो गई थी। वह लड़की उसी गैलरी के दरवाजे से कंपनी में आया जाया करती थी।
उस लड़की के मरने के बाद सभी लड़कियों ने काम करने से मना कर दिया और वह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस लड़की के मरने के बाद यहाँ पर एक लड़के की मौत बड़े अजीब ढंग से हुई थी। उसके बाद उस लड़की की आत्मा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन आज भी वह गैलरी में किसी को सोने नहीं देती। मैंने तो उसी दिन से वह कंपनी छोड़ दी और दोबारा वहाँ पर अपने पैसे भी नहीं लेने गया। कई दिनों तक मुझे रात को नींद नहीं आती थी। कुछ दिन मैंने मुंबई में रहकर दूसरा काम किया। फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी गुजर गए। मैं घर पर रहने लगा। जो बचपन में मैंने सपने देखे थे वह मेरे लिए सपने बनकर रह गए। आज भी मैं टूटे हुए चप्पलों में रस्सी बांधकर पहनता हूँ। सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन आज भी जब मैं लेटता हूँ तो कभी कभी मुझे याद आ जाता है और महसूस भी होता है कि जैसे कोई मेरे सीने पर पैर रख कर गया हो।